नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बढ़िया होंगे। मेरा नाम चंदन सोनी है और रोजाना की भांति आज फिर से ड्रीम एलिमेंट से जुड़ा हुआ एक ऐसा टिप्स लेकर के आया हूं जिसे आप लोग मैंने रोजाना खोजते हैं कि भाई इस प्रॉब्लम का सैल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सैल्यूशन क्या है। तो सैल्यूशन मैं लेके आ गया हूँ। सब कोई मेरे कमेंट्स में आके बोल रहा है कि भैया टीम आखिर कैसे लगाएं, आखिर हम बैटर अधिक रखें, बॉलर अधिक रखें, ऑलराउंडर अधिक रखें, क्या हम रखें कि हम विन कर पाएँ। देखिए, आप किसी को भी रखिएगा, प्लेयर का दिन अच्छा होगा तभी परफॉर्मेंस कर पाएगा। लेकिन एक और इससे जुड़ा हुआ बहुत ही बड़ा मिथक ये है कि आपको फिर भी उसमें चुनना किसको है, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, बहुत ही बड़ा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो मिस नहीं कीजिएगा आप लोग। वैसे भी मेरे जो दर्शक हैं बहुत प्यार देते हैं, वीडियो को अंत तक देखते हैं। उम्मीद करता हूं अगर नए भी मेरे दर्शक जुड़े होंगे तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही बड़ा आज जो मैं टिप्स देने जा रहा हूं, ऐसा कोई ना समझाया होगा ना कोई समझाएगा। सीधे हम आते हैं अहम मुद्दे पे, मेन मुद्दे पे। रोजाना चाय पीते हैं, रोजाना। लेकिन आपको अगर एक दिन चाय पीने के दौरान आपको चाय पीने से पहले एक रसगुल्ला खिला दिया जाए एकदम रस से भरा हुआ, और उसके 5 मिनट के बाद आपको दिया जाए कि लीजिए चाय पीजिए, तो चाय आपको कभी भी मीठी नहीं लगेगी, कभी भी फीकी ही लगेगी। आप बोलिएगा कि अरे चीनी ही नहीं है। सेम सिचुएशन हमारे और आपके साथ भी हो रहा है। यानी कि जैसे जीभ हमारा जो है रसगुल्ले के रस को जल्दी से छोड़ नहीं रहा है, चाय के मीठे पूरा मीठापन को भी वो ढूंढ नहीं पा रहा है, वैसे ही यहाँ हमारे साथ वर्ल्ड कप में भी हो रहा है। वर्ल्ड कप वहीं सेम हो रहा है। चूंकि मैंने ये चाय और रसगुल्ले का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि आज से 2 हफ्ता पहले हम लोग आईपीएल को फेस कर रहे थे। किसको फेस कर रहे थे? आईपीएल को। आईपीएल हम लोगों ने 2-2.5 महीना तक उसमें टीम लगाया, 2-2.5 महीना तक उसमें दिमाग खपाया। अब आईपीएल से निकले हैं तो हमारा वर्ल्ड कप में दिमाग लोड नहीं ले रहा है कि हम क्या करें, कैसे। उसमें तो इम्पैक्ट प्लेयर थे, सब्स्टिट्यूट वगैरह थे, मतलब कि 260 रन, 70 रन, 280 रन, 250 रन तक लग रहे थे बोर्ड पे। तो आसानी से हम लोग बैटर ले रहे थे, तो बैटर खूब अंक दे रहे थे, उसमें कैप्टन भी बैटर को बना दे रहे थे, खूब अंक मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू हुआ 200-250 रन पता नहीं कहाँ हवा में उड़ गए। यहाँ तो 90 रन, 100 रन, 110 रन, 120 रन, मतलब ऐसे रन लग रहे हैं। जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? इसको समझने की ज़रूरत है। अब तो आप बोलेंगे कि आईपीएल में भी तो वही प्लेयर खेल रहे थे, फिर वर्ल्ड कप में वहीं आए हैं, तो काहे ऐसे हो रहा है? इसलिए ऐसे हो रहा है कि आईपीएल में किसी का प्रेशर नहीं था। सबसे बड़ा चीज़ है प्रेशर। आईपीएल में मिक्स प्लेयर थे। क्या प्लेयर थे? मिक्स प्लेयर। और वर्ल्ड कप में हमारे क्या है? फिक्स प्लेयर। यानी कि इसको समझ लीजिएगा, आगे अभी वर्ल्ड कप बहुत दिनों तक चलने वाला है, इतना जल्दी खत्म नहीं होगा। इसको समझ गए तो आगे टीम बनाने में भी बहुत आप लोगों को आसानी होने वाली है। यहाँ थे मिक्स प्लेयर, यहाँ है फिक्स प्लेयर। यानी कि यहाँ इसमें जो है एक टीम में इंग्लैंड के भी प्लेयर होते थे, साउथ अफ्रीका के भी होते, ऑस्ट्रेलिया के भी होते थे, न्यूजीलैंड के भी होते थे, भारत के भी होते थे। सारे प्लेयर मिलकर के एक टीम बनते थे। अब लिमिट नहीं है, कोई भी प्लेयर आता था चौको छक्के की बारिश कर देता था, हो गया 200 रन बोर्ड पे लग गए, 180 रन बोर्ड पे लग गए। अगर 15 ओवर तक 100 रन है टीम का, तो 5 ओवर में भी 100 रन लग सकते थे। ऐसा होता था आईपीएल में। लेकिन यहाँ वैसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए यहाँ पे मैंने मिक्स प्लेयर और फिक्स प्लेयर का उदाहरण दिया कि यहाँ जो हमारे जो वर्ल्ड कप में जो प्लेयर फिक्स हैं वहीं खेलेंगे। हो सकता है उसी में 1-2 इधर उधर चेंजेस वगैरह बदलाव हो सकते हैं, लेकिन आईपीएल में सब्स्टिट्यूट, इम्पैक्ट प्लेयर कब कौन आके चल जाए कोई लिमिट नहीं था। यहाँ वर्ल्ड कप में वैसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। वर्ल्ड कप में जो हमारा प्लेयर फॉर्म में है वो फॉर्म में ही रहेगा। हो सकता है कि कभी उसका जो है लक खराब हो, तो हो सकता है कि वो आउट होकर चला जाए। लक खराब होगा। अब कल ही का मैच ले लीजिए, यूएसए और भारत के बीच था। बुमराह हमारे जो कि सबसे विकेट टेकर बॉलर हैं, एक भी विकेट नहीं ले पाए, कि इसको क्या कहिएगा आप। और अर्शदीप सिंह 4 विकेट ले गए।
हमारे कोहली साहब आईपीएल में एकदम 100 रन की पारी खेल रहे थे, अभी जैसे वर्ल्ड कप में आए 0 पे 1 रन पे 4 रन पे 3 बार आउट हो गए। इसको क्या कहिएगा आप? यही चीज़ है, इसीलिए मैंने उदाहरण दिया प्रेशर का। और रसगुल्ले चाय का उदाहरण इसलिए दिया कि आप लोगों ने 2-2.5 महीना तक आईपीएल को फेस किया है ना, तो आपके दिमाग से आईपीएल निकल नहीं पा रहा है। आप लोग सेम वैसे ही सोच करके फिर टीम बना दे रहे हैं। लेकिन यहाँ आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, यहाँ पिच भी दूसरा, प्लेयर भी एक ही देश के खेलेंगे, मिक्स कोई नहीं है। तो जो आपका प्लेयर है उसी पे सब कुछ है, जिताना हराना सब कुछ कराना उसी के हाथ में है। तो यहाँ देश का प्रेशर है, बीसीसीआई का प्रेशर है, वहाँ किसी का प्रेशर नहीं था। आईपीएल में आओ, मारो, चलो, जाओ, कोई बात नहीं है। यहाँ पाकिस्तान वाले टीम मतलब मैच हारे हैं ना, इंडिया से चाहे अमेरिका से भी हारे थे, जा करके पूछिए कि उनका क्या हाल है, उन पर कितना प्रेशर है। लेकिन वहीं पाकिस्तान के प्लेयर आपके आईपीएल में आकर के खेलते हैं, मान लीजिए, तो वो 0 पे भी आउट हो जाएंगे, तभी पाकिस्तान वालों को कोई दिक्कत नहीं है। 100 मारेंगे, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि चलो उनको वर्ल्ड कप में हिस्सा मिल सकता है, टीम में खेलने का मौका मिल सकता है कि चलो आईपीएल में बढ़िया प्रदर्शन करें। लेकिन 0 पे भी जाएंगे तो पाकिस्तान के लोगों को कोई प्रेशर नहीं, लोगों का प्रेशर कोई नहीं है। लेकिन यहाँ आपका इंडिया अगर हार जाए तो सोचिए पूरे देश का प्रेशर इंडिया के प्लेयरों पे जाएगा। वहीं प्लेयर आईपीएल में फ्लॉप हो जाए, चल जाए, मार दे, कुछ भी कर दे, कोई लेना देना नहीं है। यही अंतर है, इसी अंतर को मैं समझाने वाला हूँ दोस्तों। इसीलिए मैंने मिक्स प्लेयर फिक्स प्लेयर समझाया आप लोगों को। और आप लोग जो है आईपीएल के इतिहास से निकलिए, वर्ल्ड कप के इतिहास में आइए। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ कभी भी मैच होगा वर्ल्ड कप में तो सिर्फ लो स्कोरिंग मैच होगा। यानी कि हमारे लिए हाईएस्ट स्कोरिंग क्या था आईपीएल में? 250 रन, 260 रन, 200 रन, 290 रन, मतलब 80 रन, 240 रन। ये हमारे जेहन में बैठा हुआ है कि हमारा हाईएस्ट स्कोर उतना होता है। लेकिन वहीं आप क्रिकेट की दुनिया में इधर आते हैं, उस पहलू को छोड़कर इस पहलू में आते हैं, तो यहीं आपका रंग रूप सब कुछ, जज्बात सब कुछ बदल जाता है। यहीं आपके टीम को 200 रन बनाने में समझिए कि सारा जो है हेकड़ी निकल जाएगा। बड़े बड़े टीमों को हो सकता है कभी क्रिकेट है, हो सकता है 200 रन भी बोर्ड पे लग जाए, लेकिन कभी कभार, हमेशा नहीं। लेकिन आईपीएल में तो हम लोग हमेशा देखते आए हैं। तो यहाँ हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठी हुई है कि अरे भाई इतना कम रन क्यों लग रहा है, क्योंकि हम लोग अभी फेस करके आए हैं 200, 250, 250 ऐसे रन हम लोग देखते हुए आए हैं। इसीलिए मैंने रसगुल्ले और चाय का उदाहरण दिया कि रसगुल्ले के स्वाद से निकलिए, चाय के स्वाद में आइए। कि चाय इतनी मीठी होते हुए भी आप लोगों को लग रहा है कि फीकी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि वर्ल्ड कप का जो भी मैच होगा लो स्कोरिंग होगा। क्या होगा? लो स्कोरिंग। तो जब लो स्कोरिंग मैच होगा तो सबसे ज़्यादा आपको किसको लेना है? बॉलर को। सबसे ज़्यादा बॉलर को लेना है। अब आप सोचेंगे कि सबसे ज़्यादा बॉलरों पे ही ले लेंगे तो बैट्समैन को फिर कहाँ से जगह मिलेगी? यानी कि एक टीम में आप 5 बॉलर भी रखते हैं तो आपको जगह कितना मिल रहा है? 6 में मान लीजिए आप 2 ऑलराउंडर घुसा देते हैं तो मिल रहा है 4 में अगर आप 1-2 विकेट कीपर घुसा देते हैं तो बचते हैं 2 ही बैट्समैन लेके कैसे खेलेंगे? ये आपके दिमाग में बैठा हुआ है। क्योंकि आपने आईपीएल में तो 3-3 बैट्समैन को लेकर के खेला है। बॉलर तो आप बिल्कुल नहीं रखते थे, कम से कम 2-3, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 रखते थे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको बॉलर पे ही मतलब विश्वास करना है पूरी तरह से। चूँकि इसमें बॉलर निखरेंगे, सबसे अधिक पॉइंट आपको ग्रैंड लीग में जो सबसे अधिक पॉइंट जो आपको देंगे ड्रीम 11 में बॉलर ही देने वाले हैं। तो लाजमी है कि आप बॉलर पे भरोसा रखिए, बॉलर पे ही भरोसा रखना होगा। अब एक और बात समझा देता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए इंडिया और यूएसए का मैच हो रहा है, इंडिया यूएसए का मैच हो रहा है, ठीक है, कल हुआ भी है। मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। तो यूएसए कभी भी इंडिया से क्या है? कमज़ोर है, कमज़ोर है ना। इंडिया कभी भी इसके सामने क्या है? मजबूत है, मजबूत है। इस बात को समझ लीजिए, इस फैक्ट को समझना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये वर्ल्ड कप है, आईपीएल नहीं है कि 30 बॉल में अगर 80 रन भी मारना है तो आप लोग को विश्वास लगेगा बैठे हुए, अरे 30 बॉल में 80 रन लग जाएगा, जीत जाएगा।
वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ 30 बॉल में 40 रन बनाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर कहाँ का है, देश का है। तो अगर मान लीजिए इंडिया यूएसए का मैच हो रहा है, अगर इंडिया मान लीजिए टॉस जीतता है या हारता है, इंडिया की अगर पहले बैटिंग आती है, क्या आती है, बैटिंग आती है, मैं खूब अच्छे से समझा रहा हूँ, समझ लीजिए, ऐसा कोई नहीं समझाएगा, और यूएसए बॉलिंग करता है, तब भी आपको ज़्यादा बैटर इंडिया के नहीं रखने हैं, कम से कम रखने हैं, क्योंकि यूएसए यहाँ इंडिया के मानसिकता में क्या बैठा हुआ है, यूएसए हमारे सामने कुछ नहीं है। यानी अमेरिका अभी तो जस्ट नया पैदा ही हुआ है, अमेरिका का कोई मतलब इंडिया के सामने कोई उतना, अभी अमेरिका के टीम का कोई इंडिया के सामने कोई मुकाबला नहीं है। आपको उसी बैट्समैन को चुन करके रखना है जो कि टिक जाए तो बोर्ड पे रन लगा के जाए, ये नहीं कि 4-5 को रख लिए ना। फिर भी आपको इंडिया के ही बॉलर को सबसे ज़्यादा रखना है, क्योंकि अगर आप इंडिया के खाली बैट्समैन को घुसा दीजिएगा तो फिर यूएसए का विकेटवा कौन आके लेगा, बॉलरवे न लेगा। तो फिर बॉलरवे जब नहीं रखिएगा तो पॉइंट कहाँ से, घंटा मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये समझने की ज़रूरत है। अगर यूएसए भी पहले बैटिंग करता है तब भी आपको इंडिया के बैट्समैन को कम ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आप वैसे ही बैट्समैन को चुन के रखिए। अब जैसे कल ही का मैच ले लीजिए, धड़ाधड़ 3 विकेट गिरे ना, उसके बाद शिवम दुबे और सूर्य कुमार यादव ने आके संभाल लिया, पूरा मैच निकाल लिया। ऐसे ही होगा, 3-4 को प्लेयर रख लेने से सोचिएगा सब कोई जाएगा 50 रन 60 रन मार के चला जाएगा, तो यहाँ वैसे होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ कमज़ोर और मजबूत का यहाँ जो है कम्युनिकेशन है। यहाँ कमज़ोर टीम है, यहाँ मजबूत टीम है। आईपीएल में सब कोई मजबूत था, कोई कमज़ोर नहीं था। और दूसरी बात आप देख रहे हैं कि जब लो स्कोरिंग, यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया लो स्कोरिंग मैच होगा, तो फिर लो स्कोरिंग में ज़्यादा बैट्समैन को रखने से क्या फ़ायदा है। मान लीजिए ठीक है, अगर इसका ही बैटिंग है, ये आके धड़ाधड़ 5-7 को विकेटें गिरा दे, तो बैट्समैन रखने का क्या फ़ायदा है। फिर इनके बैट्समैन को गिराने के लिए तो फिर बॉलर का आवश्यकता न पड़ेगा, तो फिर कौन अंक देगा, बॉलर देगा। कल का आप जाके इंडिया यूएसए का मैच देख लीजिए, सबसे ज़्यादा कैप्टन कौन था, अर्शदीप सिंह थे। वीसी कौन था, हार्दिक पांड्या थे। जबकि उनको बैटिंग का मौका नहीं मिला, फिर भी वीसी निकल गया। क्यों, क्योंकि हार्दिक पांड्या बॉलिंग में विकेट लिए थे। तो यहाँ सबसे ज़्यादा बॉलर पे भरोसा कीजिए। मैं हमेशा से कहता हूँ कि आईपीएल से निकलिए, रसगुल्ले के स्वाद से निकलिए, चाय के स्वाद में आइए, तभी आपको जो है ये कम्युनिकेशन समझ में आएगा। और हमेशा से मैं यही कहूँगा, वर्ल्ड कप के जिस भी टीम में पैसा लगा रहे हैं तो एक बार आप ज़रूर देख लीजिए कि दोनों टीम में कमज़ोर टीम और मजबूत टीम भी है क्या, या दोनों, जैसे अब न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच हो तो दोनों मजबूत है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया हो दोनों मजबूत है, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया हो दोनों मजबूत है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो दोनों मजबूत है। उसमें आप बैटर को जो है बराबर रख सकते हैं, क्योंकि उसमें लड़ाई एकदम टक्कर वाली होगी। लेकिन यहाँ लड़ाई टक्कर वाली नहीं होगी। अब जैसे 3 विकेट गिर गए थे तो आप लोग सोचे मैच फंस गया, लेकिन फिर 2 बैट्समैन ही खड़े हो गए तो मैच निकाल के लेकर के चले गए। यही होगा, यही होता ही है। ये जो मैच होंगे, जो ये वर्ल्ड कप के मुकाबले हैं दोस्तों, ये प्रेशर वाले मुकाबले हैं। जैसे आपने देखा कैसे पाकिस्तान के सामने इंडिया 119 रन पे ऑल आउट हो गई, और वहीं 119 रन बनाने में पाकिस्तान पूरी तरह से ख़त्म हो गई। तो फिर उन दोनों में कांटे की मुकाबला हुआ ना, देखने को मिला ना। लेकिन 3 विकेट गिरने के बावजूद भी कल इंडिया से और यूएसए का कोई कांटे का मुकाबला नहीं दिखा, क्योंकि जब 2 प्लेयर टिक गए तो मुकाबला ख़त्म हो गया उसी टाइम पे। लेकिन वहीं सामने पाकिस्तान रहती तो 3 के बजाय वहाँ 2 विकेट और निकालती तो वही मुकाबला कांटे का हो जाता। 110 ही रन थे बोर्ड पे, तो क्या है। तो इस टीम का ध्यान देना जरूरी है। यहाँ कमज़ोर टीम, मजबूत टीम, सब कुछ है। तो इन चीज़ों को लेकर के चलना है और उसी हिसाब से टीम बनाना है। और अमेरिका का पिच का तो क्या ही कहना, पूरा तरह से बॉलिंग पिच है। आप लोग देख ही रहे हैं, बड़े बड़े बैट्समैन जो हैं वो 0 पे जा रहे हैं। तो ये चीज़ समझ लीजिए। वर्ल्ड कप अभी बहुत दिनों तक चलेगा, तो हम लोग, मेरा काम है वर्ल्ड कप पे आप लोगों को समझाना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और कोई मन में अगर आप लोग दुविधा हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी दूर कर दूँगा। और फिर अगला वीडियो में मिलूँगा। और जो मेरे नए दोस्त हैं, जो मुझे नया देख रहे हैं,
वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर वेयर कर दीजिए कि और भी आप लोग दोस्त जो है जागरूक हो जाए, क्योंकि मेरा हर एक दोस्त, मेरा हर एक व्यूअर्स, हर एक हिंदुस्तानी मेरा जो है ड्रीम 11 जीते भाई। बहुत लॉस में है सारे, जीतेंगे कुछ और करेंगे तो मुझे बड़ा खुशी होगी, क्योंकि मैं एकदम निस्वार्थ काम करता हूँ। मेरे पास हज़ारों लोग कॉल करते हैं, भैया टेलीग्राम दे दो, ये दे दो, मैं कुछ रुपया देता हूँ, टीम दे दो। मैं बोलता हूँ क्यों दूँ, क्यों दूँ, क्यों लूँ आपसे पैसा? ये मेरी अपनी मानसिकता है। बाकी मुझे जो जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं। बहुत लोगों ने मुझे आजमा भी लिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो काम है मैं एकदम निष्पक्ष तरीके से कर रहा हूँ। तो आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए। टीम देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत बड़ी बात है। और भी कुछ समझना चाहते हैं तो पीछे जा कर के देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो में मैंने बहुत तरह के वीडियो में बहुत तरह के टिप्स दिए हुए हैं, पड़े हुए हैं वीडियो, जा कर के देख लीजिए। फिर मिलेंगे अगले दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।